नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। चलिए तो हम तत्वार सूत्र ग्रंथराज जी का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। 7वें अध्याय के हमारे कल 21 सूत्र तक हो गया। तो कल हमने समझा था कि व्रती का जो लक्षण है, व्रती को एक लक्षण और पालन करना चाहिए, वह है 18वां सूत्र निःशल्यो व्रती, अर्थात व्रती को शल्य से रहित होना चाहिए। यदि व्रती के अंदर में शल्य है तो वो भी फिर सही व्रती नहीं माना जाएगा, वो व्रती ही नहीं माना जाएगा यदि शल्य से सहित है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी ढोंग इत्यादि में भी व्रतों को धारण कर लेते हैं, तो उन्हें हम सही व्रती नहीं कहेंगे। तो व्रती कौन है? जो शल्य से रहित होगा। ठीक है, तो निःशल्यो व्रती का यही अर्थ था कि व्रती को शल्य से रहित होना चाहिए। जो शल्य से रहित है वही व्रती है। शल्य 3 प्रकार की बताई गई थी, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यात्व शल्य। ठीक है, माया मतलब छल कपट नहीं होना चाहिए, अंदर में मन वचन काय में कुटिलता ना हो, मतलब छल से रहित होकर के जो व्रतों को धारण कर रहा है वही सही व्रती है। और यदि अंदर में छल कपट भरा हुआ है तो वह व्रती सही नहीं है। फिर निदान मतलब यदि आप कोई व्रत कर रहे हैं और उससे यदि आप कोई सांसारिक इच्छा रख रहे हैं, संसार की कोई वस्तु की इच्छा रख रहे हैं, निदान कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसा व्रती भी सही व्रती नहीं है। क्योंकि व्रत करने का उद्देश्य हमारा मोक्ष प्राप्ति करने का है, न कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का। तो यदि कोई मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत कर रहा है, चाह रहा है, तो उसे हम सही गलत नहीं कहेंगे। चाहना है लेकिन इच्छा सही दिशा में होनी चाहिए, गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई आगामी अच्छे पर्याय की इच्छा कर रहा हो, या अच्छी सामग्री की इच्छा कर रहा हो, या वर प्राप्त करना चाह रहा हो, या कोई अच्छा धन संपदा चाह रहा हो, तो वह उसके लिए यदि कोई व्रत करता है तो वह उसका निदान शल्य कहलाएगा और वह सही व्रती नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से मिथ्यात्व शल्य, यदि मतलब अंदर से अभी मिथ्यात्व गया ही नहीं, क्या समीचीन है और क्या गलत है इसका अभी उसे पक्का विश्वास नहीं हुआ है, जिनेंद्र भगवान की बातों पर अभी सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ है, अर्थात मतलब अभी तत्व श्रद्धा उसकी मजबूत नहीं हुई है, और बिना तत्व श्रद्धा मजबूत किए यदि कोई व्रतों को पालन कर रहा है, धारण कर रहा है, तो वो भी सही व्रती नहीं है। तो क्योंकि उसके अंदर में हमेशा डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे व्रती को इन 3 शल्यों से रहित रहना चाहिए। यदि कभी ऐसी भावना आती है तो तुरंत अपने आप को मजबूत करना चाहिए, किसी अच्छे अपने मुनिराजों से संपर्क करके, या फिर जिनके साथ हम रहते हैं जो हमसे होशियार हैं, गुणवान हैं, उनसे हमें मिल करके और अच्छे से समझ करके और अपनी उस शल्य को तुरंत मिटा लेना चाहिए। हो सकता है कभी पाप कर्म की वजह से ऐसी शल्य हमारे अंदर में आ जाए, वृत्ति के अंदर में, तो उसे तुरंत उसका निपटारा कर लेना चाहिए।
नहीं तो वह व्रती सही व्रती नहीं माना जाएगा। फिर हमने 19वें सूत्र में पढ़ा था कि व्रती के दो भेद किए गए हैं, आगार्य नगारश्च, अगारी और अनगार। अगारी मतलब जो घर में रहते हैं ऐसे गृहस्थ श्रावकों को अगारी कहते हैं, और अनगार मतलब जो गृह त्यागी हैं अर्थात जो मुनि आदि हैं उनको हम अनगारी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से व्रत धारण करने वाले व्रतियों को दो भागों में इस अपेक्षा से बांट दिया गया है। जो घर में रह के व्रत का पालन करते हैं वो अगारी, और जो ग्रह जिनका त्याग दिए हैं वह अनगारी। वैसे कहा जाए तो सभी अणुव्रती अगारी ही माने जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने घर छोड़ दिया है तो वो भी अनगारी हो गया, कहीं ना कहीं तो रह ही रहा होगा, क्योंकि उसके भी ग्रह त्याग का नियम नहीं हुआ है ना। उसने अभी वस्त्रों को भी नहीं छोड़ा है, ग्रह त्याग का नियम नहीं हुआ है उसके, इसलिए उन्हें अगारी ही कहा जाता है। और अनगारी में जो ग्रह त्यागी मुख्यतः से यहाँ पर महाव्रती के लिए माना जाता है। फिर आते हैं अणुव्रतोगारी, लिखा भी है अगला सूत्र में आगारी का लक्षण। जो अणुव्रती है वह आगारी कहा जाता है, अर्थात जो एक देश व्रत पालन कर रहा है ऐसे समस्त जीव जो अणुव्रती है वो आगारी कहे जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक देश व्रत पालन करता है, हमने कल समझा था, अहिंसा व्रत को भी वो एक देश पालन करता है, सत्य व्रत को भी, अचौर्य को भी, ब्रह्मचर्य को भी, और परिग्रह का वो परिमाण करता है, इसलिए वह अणुव्रती है। ठीक है, अहिंसा में कैसा पालन करता है, त्रस हिंसा का था उसका पूरा त्याग हो गया है, लेकिन अभी स्थावर हिंसा का उसके त्याग नहीं हुआ है। सत्यव्रत में कैसा है, उसने स्थूल झूठ बोलने का तो त्याग कर दिया है, लेकिन अपने हितार्थ अपने लिए यदि कोई उसको झूठ बोलना पड़ता है तो वो बोल लेता है, उसे कहते हैं। लेकिन दूसरे का अहित हो ऐसा झूठ तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, तो उसे कहा गया है यहाँ पर सत्य अणुव्रती। इसी प्रकार से चोरी में लगा लेंगे, स्थूल चोरी का त्याग है। सूक्ष्म धार्मिक चीज़ों के लिए यदि वो कुछ प्रकार से अपने कल्याण के लिए चोरी कर लेता है, चोरी मतलब अपनी कुछ बात छुपा करके, जैसे मंदिर जाना है, घर वाले रोक रहे हैं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ बोल करके मंदिर चला गया, तो इस प्रकार से यदि वो बोल करके और छुपा करके चला जाता है, चोरी कर लेता है वो, तो भी उसकी चोरी में नहीं गिनती होती, वह अचौड़ आवृत्ति रह सकता है। फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत, और समस्त स्त्रियों का तो उसने त्याग कर दिया है, लेकिन अभी स्व स्त्री का उसके त्याग नहीं हुआ है, इसलिए उसका ब्रह्मचर्य अणुव्रत है अभी। और जितनी भी सामग्री वो उपयोग करता है उसमें एक सीमा बांध लेता है, एक सीमित कर लेता है सब अपने साधनों को, सामग्रियों को, उसे कहा गया है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। फिर हमने बात की थी 7 शील व्रतों की, कि अणुव्रती को जो उसके गुणों में और वृद्धि करते हैं ऐसे 7 शील व्रत कहे गए। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। जो गुणों में वृद्धि कराएं उनको गुणव्रत कहते हैं, और जो अणुव्रती को महाव्रती बनने की शिक्षा दें उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो 3 गुणव्रत की हमने चर्चा की थी। दिग्देशा नर्त दंड विरति सामायिक प्रोस धोप वासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। तो इसमें जो शुरू में 3 शब्द लिखे हैं, दिग देश अनर्थदंड, उनमें लगाना है विरति, मतलब दिग विरति, देश विरति और अनर्थदंड विरति व्रत, ये पूरा नाम ऐसे बनेगा, दिग विरति व्रत। ठीक है, फिर देश विरति व्रत और अनर्थदंड विरति व्रत। फिर बनाएंगे हम सामायिक व्रत, रोजधोवास व्रत, उपभोग परिभोग व्रत और परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, तो आप परिभाषा देख लीजिए। दिग्विरति व्रत मतलब दिशाओं में, 10 दिशाओं में आने जाने की जो हमने मर्यादा की है उससे आगे का क्या कर लेना, त्याग कर देना। क्या, जैसे जीवन पर्यंत के लिए
10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना, उसे कहते हैं दिग्विरति व्रत। मतलब 10 दिशाओं में हमने क्या कर ली, मर्यादा कर ली। जैसे यही नियम ले लिया कि हम भारत के बाहर आजीवन नहीं जाएंगे, तो एक प्रकार का ये हमारा दिग्व्रत हो गया। फिर क्या करना, फिर छोटे रूप में जो हमने बड़ी मर्यादा दिग्व्रत में ली है, उसी में घड़ी, घंटा, मिनट, दिन, पक्ष, महीना और वर्ष ये लगाएंगे। तो घड़ी, मिनट, घंटा, दिन, पक्ष, महीना और वर्ष, इसके लिए क्या कर लेना, उस सीमा को, दिग्व्रत की सीमा में ही क्या करना और अपनी सीमा को संकुचित कर लेना, उसे कहते हैं देश व्रत। ठीक है, तो दिग्व्रत में ली हुई सीमा में ही घड़ी, घंटा, दिन के हिसाब से अपनी सीमा को और संकुचित कर लेना, उसे कहा गया है देश व्रत। फिर लिखा है अनर्थ दंड विरति व्रत। अर्थदंड मतलब होता है प्रयोजन की क्रिया, और अनर्थ दंड मतलब होता है बिना प्रयोजन की क्रिया। दंड मतलब क्रिया, और अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन की क्रिया, और अर्थ मतलब प्रयोजन की क्रिया। तो अनर्थ दंड विरति व्रत, तो बिना प्रयोजन की क्रियाओं को करने का त्याग करना ही कहलाता है अनर्थ दंड विरति व्रत। ठीक है, तो क्या करना, हमें ऐसा कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही ना हो। तो बिना प्रयोजन की क्रियाओं को करने से पाप तो हो ही रहा है, तो जब बिना प्रयोजन की क्रियाएं हैं तो क्यों करें। तो बिना प्रयोजन की क्रियाओं को करने का त्याग कर देना अनर्थ दंड विरति व्रत कहलाता है। कल हमने इसको समझा था कि ये 5 प्रकार से होता है: पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या। ठीक है, किसी को पाप का उपदेश नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये भी एक प्रकार का अनर्थ दंड है। फिर किसी को हिंसा के उपकरण नहीं देना चाहिए, न चाकू, बंदूक इस प्रकार से, या फिर माचिस भी नहीं। अपध्यान अथवा दूसरे के बारे में बुरा नहीं विचारना चाहिए, बैठे बैठे फालतू में दूसरे के बारे में बुरा विचार रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का अनर्थ दंड है। दुश्रुति मतलब दूसरे को खोटे वचन नहीं बोलना चाहिए, खराब वचन नहीं बोलना चाहिए, राग द्वेष बढ़ाने वाले। और प्रमादचर्या अर्थात शरीर से व्यर्थ की इधर उधर भटकना, घूमना फिरना, पृथ्वी आदि को खोदना इत्यादि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ये सब करते हैं ये पांचों, तो ये दोष हो जाएंगे हमारे। चलिए फिर अपन समझते हैं सामायिक। समय मतलब आत्मा कहा गया है, तो क्या करना, समस्त पापों से विरक्त हो करके कुछ समय के लिए, समय आता है 2 घड़ी 48 मिनट, एक घड़ी को कहते हैं 24 मिनट, और 2 घड़ी मतलब होता है 48 मिनट। तो समस्त पापों को त्याग करते हुए एक निश्चित स्थान पर बैठ करके 2 घड़ी तक के लिए अपनी आत्मा का या परमात्मा का या पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करना, अपने मन को उनके ऊपर एकाग्र करना, इसे सामायिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्त पापों का त्याग करके निश्चित स्थान पर 2 घड़ी, कम से कम 2 घड़ी के लिए बैठ करके अपनी आत्मा, परमात्मा या पंच परमेष्टि भगवान को के ऊपर चिंतन करना, अपने मन को उनके ऊपर एकाग्र करना सामायिक कहलाता है। फिर आई थी प्रोषधोपवास। इसकी मैंने आपको कल 2 परिभाषा बताई थी कि प्रोषध का मतलब पर्व भी होता है। तो जो अष्टमी और चतुर्दशी आदि पर्व आते हैं महीने में, या फिर और भी जो पर्व आते हैं, तो उन पर्व के दिनों में उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। या फिर प्रोषधोपवास की दूसरी परिभाषा ऐसी बनाई जाती है कि 2 एकासनों के बीच में एक उपवास करना। जैसे सप्तमी को आपने एकासन किया, नवमी को भी एकासन करेंगे, और अष्टमी को आपने उपवास कर लिया, तो इसको कहते हैं प्रोषधोपवास। तो ये उपवास करने की हमें प्रवृत्ति बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए ये अणुव्रतियों को करना चाहिए। फिर आता है उपभोग, परिभोग
उपभोग परिभोग परिमाण, है ना, ये आ रहा है। तो उपभोग मतलब जो एक बार भोगने में आए, ऐसे खाने वाली वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, और जो बार बार उपभोग में आए उनको कहते हैं उपभोग परिभोग। तो यहाँ पर उपभोग और परिभोग की जो वस्तुएं हैं उनसे ममत्व कम करके उनका परिमाण कर लेना, उसे कहते हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। और फिर अंतिम है अतिथि संविभाग। अतिथि कहा जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ऐसे चतुर्विध संघ को अतिथि के रूप में लिया गया है। तो उन चतुर्विध संघ को, है ना, उनके आने पर उनकी यथा योग, उनको यथा योग 4 प्रकार का दान देना, उसे कहते हैं अतिथि संविभाग। उनको आहार दान दें, आवास दान दें, है ना, और उपकरण दान दें और औसत दान दें। तो ये सब अतिथि संविभाग में आएगा। मतलब अतिथियों की यथा योग्य उनकी सेवा शुश्रूषा करना, है ना, वो सब अतिथि संविभाग व्रत में आता है। चलिए, तो अब व्रती को इन व्रतों का पालन करना चाहिए आजीवन। अब उसके बाद लिखा है 22वां सूत्र, उसे देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे संलेखना का उपदेश उनको दे रहे हैं व्रतियों को, कि उनको अपना अंत संलेखना पूर्वक ही करना चाहिए, जीवन का अंत। देखिए सूत्र को देखें। मरणांतिकीम संलेखनाम जोसिता, मरणांतिकीम संलेखनाम जोसिता, ठीक है, मरणांतिकीम संलेखनाम जोसिता। मरण अंतिकीम, संधि विच्छेद देखें, मरण, है ना, मारण अंतिकीम, मरण अंतिकीम होगा, फिर उसका वो मरण बन गया है। तो मारण अंतिकीम संलेखनाम जोसिता, क्या मतलब हुआ? मरणांतिकीम का शब्द का अर्थ हुआ कि मरण के अंत समय में। क्या मतलब? जब हमको लगे कि हमारा मरण समय निकट आ गया हो। ऐसा नहीं कि कभी भी संलेखना ले लेनी चाहिए, संलेखना कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कब लेना चाहिए? तो आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जब आपको लगे कि आपका मरण समय निकट आ गया है, अब आपसे आपका उपचार नहीं हो पा रहा है, आपसे चलते फिरते नहीं बन पा रहा है, आपसे खाते नहीं बन पा रहा है, या आपको कोई ऐसा रोग हो गया है जिसका उपचार नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करें? तब मरण का अंत जान करके मरण के अंत समय में क्या करना चाहिए? जोसिता। जोसिता मतलब प्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक मतलब बड़ी अच्छी प्रकार से सोच समझ करके, जान करके कि मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर ले। अगर हम जबरदस्ती भी मरण का त्याग कर रहे हैं, हमारे मरने की इच्छा नहीं है, या हम संलेखना के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो वो सही संलेखना नहीं मानी जाएगी। तो कैसे करना है? मरण का अंत समय उपस्थित होने पर प्रीति पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सोच समझ करके संलेखना को धारण करना चाहिए। व्रती को संलेखना लेनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ किसी को कोई जबरदस्ती संलेखना नहीं कराई जाती। हमेशा उसको सजग किया जाता है कि हाँ आप समझ रहे हो, जान रहे हो ना, क्यों कर रहे हो, ये सब उससे पूछा जाता है। तो वो हमेशा बोलता है हाँ मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो धीरे धीरे उसको फिर इस प्रकार से संबोधित करते हुए उसकी संलेखना कराई जाती है। तो मरण के अंत समय में क्यों संलेखना लेनी चाहिए? बात ये भी है, इसलिए है कि यहाँ पर आप समझ लें कि आयु कर्म जो हमको बनता है, 2-3 कारण है। क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ये क्यों कहा गया है? जो हम लोग सब कहावत बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, वो इसलिए कहते हैं कि प्रायः करके ये इसलिए भी कहावत बनी है कि वो सिद्धांत भी है कि आयु कर्म का जो बंद होता है उसके हमारे जीवन काल में सिर्फ 8 समय आते हैं बनने के, 8 काल। चलिए यहाँ पे आ गया संलेखना का प्रकरण, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। तो वे 8 समय कौन से हैं? जैसे मान लीजिए किसी की आयु 80 वर्ष की है, मान लेते हैं
हमको तो मालूम नहीं कि हमारी आयु कितनी है। हम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को आयु 80 वर्ष की प्राप्त हुई है, तो अब उसको 80 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, वो 80 वर्ष की आयु लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आ गया। अब क्या होगा, जो उसको अगली पर्याय की आयु बांधनी है वो कब बंधेगी? कभी भी नहीं बन जाएगी, उसका भी निश्चित समय है कब बंधेगी। तो कब बंधेगी? उस 80 वर्ष को आप 3 भागों में बांटिए, तो कितना हुआ? 80 वर्ष को हमने 3 भागों में बांटा, कितना हुआ? हाँ, 25 25 25 तो हो गया, 75 हो गया। फिर आप 1.5 2 साल और ले लो, चलो आप 27 समझ लो, चलो 81 वर्ष मान लेते हैं। तो 27 27 तो 27 कहता है 54 वर्ष, ठीक है। तो 54 वर्ष के बाद उसका पहला 54 वर्ष के बाद मतलब 2/3 3 में से 2 भाग निकल जाने पर उसका पहला आयु बंद होने का समय आता है। मतलब 81 वर्ष की वो आयु लेकर के आया है, उसे 54 वर्ष का बाद जैसे ही उसका 54 वर्ष पूर्व होगा और 54 वर्ष के बाद जो अंतर मुहूर्त का समय रहता है, बहुत थोड़ा समय अंतर मुहूर्त का, तो उस अंतर मुहूर्त के समय में उसका पहला आयु बंद होने का समय है। यदि उसको उस अंतर मुहूर्त के काल में आयु बंद हो गई तो हो गई। क्या मतलब? अब हो सकता है कि जो उसका अंतर मुहूर्त का समय आए वो रात में सोते समय आ जाए, हो सकता है वो भगवान की भक्ति कर रहा हो उस समय आ जाए, हो सकता है उसका अंतर मुहूर्त का समय कब आए, जब वह कहीं बुरे काम में लिप्त हो उसमें आए। तो उस समय जैसे उसकी भाव रहेंगे उस अनुसार आयु बनती है, ये ध्यान रखिएगा। पुराने कर्मों के हिसाब से उसने क्या किया उससे नहीं बनती, उस अंतर मुहूर्त के समय में वो जैसे परिणाम कर रहा होगा उस अनुसार उसको आयु का बंध होगा। अब मान लीजिए कि उस 54 वर्ष में अंतर मुहूर्त में उसका आयु का बंध नहीं हुआ, अब क्या होगा? जो बाकी के 27 वर्ष बचे हैं उसके आप फिर से 3 भाग कीजिए, तो 9 9 9 18 वर्ष बाद। अब आप क्या करिए, उस 54 वर्ष के बाद 18 वर्ष और जोड़ लीजिए, तो 54 में 18 जोड़े तो कितना हुआ? 72 वर्ष। 72 ही हुआ ना, 54 में 18 जोड़े, हाँ। तो 72 वर्ष बाद 72 वर्ष बाद दूसरा आयु बंद होने का समय आएगा। अब यदि उसको उस अंतर मुहूर्त के काल में आयु बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छूट जाएगा। अब क्या बचा? अब 9 वर्ष बचे, 72 से लेकर के 81 वर्ष तक सिर्फ 9 वर्ष बचे। अब उस 9 वर्ष के आप क्या करो, फिर से 3 भाग बनाओ, फिर से हमने 3 3 3 किए तो 6 वर्ष बाद 78 वर्ष बाद 78 वर्ष बाद के बाद का जो अंतर मुहूर्त का समय आएगा उसमें तीसरा आयु बंद होने का समय। अब आप देख लीजिए 81 वर्ष की आयु में से 78 वर्ष तक तो सिर्फ 3 ही समय ऐसे आए जिसमें उसका आयु बंद हो सकता था, बाकी समयों में उसका आयु बंद नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? अब सिर्फ 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष बचे हैं, तो 3 वर्ष में से 2 वर्ष बाद फिर से चौथा आयु बंद का समय आएगा, मतलब 80 वर्ष में। तो 80 वर्ष में चौथा आयु बंद का समय आया। अब उसका सिर्फ 1 वर्ष बचा है। 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। अब 12 महीने को आप निकाल लीजिए तो लगभग 9.5 महीने बाद, है ना, 9.5 महीने बाद 5वां आएगा। 5वां आया, ठीक है, 9 महीने ले लेते हैं, चलो जो समय रहेगा उतने दिन कर लेंगे। 5वां आया, ठीक है, हाँ। तो 12 में से अपन ने निकाले 4 4 8 वर्ष, हाँ 8 होगा ना, 12 है तो, हाँ। तो 8 महीने बाद उसका क्या आएगा? 8 महीने बाद उसका चौथा समय आया। अब बता कितना समय? 4 महीने। 4 महीने को अपन 30 दिन से ले लेते हैं तो 120 दिन हुआ लगभग। तो 120 दिन में से कितना समय निकालेंगे हम? 40 40 40 करके, तो 80 दिन बाद, 80 दिन बाद उसका 5वां आया समय। अब बचे उसके 40 दिन,
40 दिन में से भी हमने 3 भाग किए तो 13 तिया 39, तो 13 तो 26, 27 दिन बाद समझ लीजिए उसका छठवां आया, छठवां काल। अब उसके बचे मात्र 13 दिन, तो 13 दिन में से भी आप समझ लीजिए कि 4 4 8, 8.5 दिन बाद, है ना, क्या आएगा उसका 7वां समय आएगा। अब उसको सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में से भी उसके 2-2.5 दिन निकल जाएंगे, तब उसका 8वां समय आएगा। हो सकता है कि 8वें में भी बंद ना हो आयु का। फिर क्या करेंगे? फिर अब उसके मात्र 2-2.5 दिन बचे हैं, ठीक है, एक दिन बचा, एक ही दिन तो बचा 2-2.5 दिन में से, हाँ 1 दिन बचा है। तो मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में उसे किसी न किसी आयु का बंध हो ही जाता है। यह है। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि यदि हमने बुद्धिपूर्वक और सब चीजों का त्याग करते हुए, अच्छी प्रकार से जानते हुए, पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करते हुए यदि हमने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमारा परिणाम किस समय खराब था और कब आयु बंद हो जाए, और मान लीजिए हमारा परिणाम उस समय बहुत खराब था और हमें यदि खराब आयु का बंद हो गया, नरक आदि का बंद हो गया, तो उसके बाद एक नियम यह भी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के हिसाब से कर्मोदय में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यदि मंदिर में बैठे रहते हैं तो देखना आपके कभी परिणाम खराब नहीं होते, ज़्यादा बहुत होते ही नहीं, बहुत लोग हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा है कि वहाँ होंगे ही नहीं। भले आपके पाप कर्म का उदय आ रहा होगा, लेकिन एक समय पहले वो अपूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है। उसी प्रकार से यदि आपने पूरे जीवन भर पुण्य बंद किया, पुण्य आश्रव किया, लेकिन आपको मरण के अंत समय में पाप आयु बंद हो गई, नरक आयु बंद हो गई और आप नरक में चले गए, तो वहाँ का क्षेत्र ही ऐसा है कि वहाँ पुण्य उदय में आता ही नहीं है, वहाँ तो पाप ही उदय में आना है। तो आपकी पुण्य वर्गणाएं भी उदय में आते समय पाप रूप में परिवर्तित होकर के पाप का ही उदय करेंगे। इसलिए इन सबको भी कर्म के उदय बंद, इस सबको हमको समझना पड़ेगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी पर्याय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम किस पर्याय में हैं, क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से हम कहीं बुरी पर्याय में ना चले जाएं। मरना तो हमको है ही, तो हम जान भी रहे हैं कि हमारा कुछ दिनों बाद मरण होने वाला है, क्योंकि मरण का अंत समय हमको दिख रहा है। तो उस समय में क्यों ना हम अपनी ही स्वेच्छा से सोच समझ करके चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, प्रीति पूर्वक उस संलेखना को धारण करते हुए मरण करें। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्रती को मरण का अंत समय उपस्थित होने पर प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए। सतलेखना, संलेखना का मतलब होता है कसाय और काया को कृश करना। कसाय और काया को कृश करने का मतलब होता है संलेखना। अपनी कसायों को कम करते जाएं और अपनी काया को भी कृश करते जाएं। तो धीरे धीरे 12 वर्ष तक की उत्कृष्ट संलेखना कही गई है समय। 12 वर्ष तक ले सकते हैं आप संलेखना, और 12 वर्ष की संलेखना ले सकते हैं, और धीरे 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 वजन आदि कम करते हुए 12 वर्ष के पूर्व ही आप अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो पूरी व्रतों को लेने की बात हुई, फिर व्रतों को पालन करने के लिए भावनाओं की बात हुई, उसके बाद हमने दिग्व्रत, देश व्रत आदि साल शीतलों को भी समझा, शील व्रतों को भी। उसके बाद हमने यहाँ पर संलेखना का लक्षण भी समझा। अब आ रहे हैं कि जो हमने व्रत लिए हैं उनमें अतिचार भी लगते हैं, तो उन अतिचारों से भी हमको बचना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे अतिचार हैं जो हमको लग सकते हैं, उनको हम समझ लें और उनसे बचने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो अतिचार है वह हमारे सम्यक दर्शन पे लगने वाला अतिचार है, क्योंकि व्रती तो वही है जो सम्यक दर्शन से सहित है। यदि हम सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो हम व्रती किस चीज़ के व्रती होएंगे ही नहीं फिर तो, क्योंकि हमारे अंदर में अभी अगर मिथ्यात्व सल नहीं गई
और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई है तो हम व्रती ही नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहला गुण, मोक्ष मार्ग का सबसे पहला लक्षण है सम्यक दृष्टि होना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, मतलब मोक्ष महल में या मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आगे बढ़ने का सबसे पहला लक्षण है सम्यक दृष्टि बनना। यदि हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो अब हम आगे कुछ भी करेंगे तो वो सब व्यर्थ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उन पर हम पहले सच्चा श्रद्धान स्थापित करें और उन्होंने जो कहा है उनकी बातों पर सच्चा श्रद्धान स्थापित करें और जो उन्होंने मार्ग बताया है उसको अच्छी प्रकार से समझें। तत्वों का जो स्वरूप समझाया है उन तत्वों के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझें, अपनी आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझें, पर द्रव्यों के स्वरूप को अच्छे से समझें, आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है, संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, मोक्ष क्या है, ये सब पहले अच्छे से समझ लें और सम्यक्त को प्राप्त हो जाएं। मतलब हम सब कुछ अच्छी प्रकार से समझने वाले जब बन जाएंगे तब उसके बाद व्रतों को अंगीकार करें, तब हमारा वह व्रत बहुत अधिक कार्यकारी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के भी अतिचार होते हैं। उसके लिए यहाँ पर यह सूत्र लिखा हुआ है आचार्य ने। देखिए सूत्र को, 23वां सूत्र, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारा। फिर सुन ले, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारा। ठीक है, शंका आकांक्षा निकलेगा उसमें से, ठीक है, या कांक्षा भी लगा सकते हैं। तो शंका कांक्षा विचिकित्सानि, ठीक है, न में ई की मात्रा लग जाएगी या ई की मात्रा बन जाएगा तो विचिकित्सानि। फिर निकलेगा, नहीं यहाँ पर वो नहीं करना है, यहाँ विचिकित्सा तक लेना है बस, विचिकित्सा। फिर सा में से आ निकलेगा तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, फिर अन्य दृष्टि संस्तव। ये दो प्रकार का हो जाएगा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। सम्यक दृष्टे सम्यक दर्शन के अतिचारा, ये 5 अतिचार हैं। तो समझिए, पहला है शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका उत्पन्न हो जाना। बहुत बार हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो हमको संदेह हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी है कि नहीं है। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा या अदर कास्ट के किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे है, तो हमको संदेह उत्पन्न हो जाता है कि हाँ ये सही तो कह रहा है, कहीं ऐसा है कि नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान बहुत छोटा सा है, बहुत कम है, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं, कुछ भी तो ज्ञान नहीं है हमारे पास। और जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो तो सर्वज्ञ है और उनके ज्ञान का तो कोई पार ही नहीं है। तो उन पे तो हमको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है, जैसा कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ये मेरे ही ज्ञान की अक्षमता या क्षमता नहीं है मुझ में कि मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, ये मेरे ज्ञान की कमजोरी है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, मतलब हर आदमी सबको, मतलब अपने आप को सबसे होशियार ही समझता है ना, मतलब वो सब कुछ जानता है, सब समझता है, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप को ऐसा ही समझता है, हमारी बुद्धि ऐसी है। तो इसलिए हमें कैसा सोचना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे तीर्थंकर देव ने, हमारे जिनेंद्र देव ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। ये हमारी कमजोरी है कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हमें उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए कि जो है जैसा है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और उनके वचनों में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यदि हम शंका करते हैं तो ये हमारा सम्यक दर्शन पे पहला अतिचार लग गया, शंका नाम का। फिर दूसरा है कांक्षा। कांक्षा मतलब हमें धर्म करके
है ना, ये सब इत्यादि करके हमें परलोक की कांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म को धारण कर रहे हैं, व्रतों को धारण कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि बने हुए हैं, और फिर भी हमें यदि संसार की चीजें रुच रही हैं और हम उनकी इच्छा कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि अभी हमें वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हम संसार के स्वरूप को अभी अच्छी प्रकार से समझे नहीं है। तो हमें किसी भी प्रकार की पारलौकिक सुखों की जो ये है, मतलब सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब है कि दुखी दरिद्री जीवों को देख करके या रत्नत्रय से पवित्र जो साधु हैं उनके मलिन तन को देख करके हमें उनके शरीर से ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि हम ग्लानि करते हैं तो अभी हमें शरीर के स्वभाव का और आत्मा के स्वभाव का भान नहीं हुआ है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये शरीर तो इस रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। तो यदि हम उस रत्नत्रय से पावन शरीर को देख करके और उसमें लगे हुए मैल को देख करके यदि हमें ग्लानि हो रही है गंदगी को देख करके, तो हमें अभी सही सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। और यदि हुई है तो उसमें हमारा ये फिर दोष लग रहा है, यदि हमारे मन में ऐसी भावना आ रही है। फिर अगला लिखा है अन्य दृष्टि प्रशंसा, और दूसरा है अन्य दृष्टि संस्तव। प्रशंसा और संस्तव में क्या अंतर है? प्रशंसा मन से होती है और संस्तव कैसे होता है? संस्तव आप वचनों के माध्यम से करते हैं। तो अन्य दृष्टि, दूसरे धर्म वाले या दूसरे धर्म के जो साधु हैं, उन साधुओं के बारे में अपने मन में प्रशंसा नहीं करना उनकी, है ना। तो अन्य दृष्टि जो अन्य धर्म वाले हैं उनके ज्ञान को देख करके, उनके तप को देख करके या उनके क्रियाकलापों को देख करके अंदर में उनके प्रति प्रशंसा का भाव नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो आप ये अभी समझ ही नहीं पाए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप पहले उसको सही करिए, नहीं तो ये दोष आप में लगेगा। फिर अन्य दृष्टि संस्तव मतलब अन्य धर्म वालों के ऊपर या अन्य धर्म के साधुओं के वचनों के ऊपर, उनके तप के ऊपर वचनों के माध्यम से प्रशंसा करना, ये कहलाता है संस्तव। तो मन में होना प्रशंसा है, मन में भाव आना प्रशंसा है, और वचनों से अखान करना संस्तव कहलाता है। तो ये सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। सबसे पहले हमें इन्हें दूर करना चाहिए। चलिए, इसी प्रकार से जो 5 व्रत कहे गए थे, अहिंसादि व्रत, और जो 7 शील व्रत कहे गए थे, उन सभी के भी यहाँ पर 5-5 अतिचार बताए जा रहे हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे जो संख्या के लिए किया गया है, सूत्र दिया गया है, देख ले पहले इसको। व्रत शीलेषु पंच यथाक्रमम, व्रत शीलेषु पंच यथाक्रमम, अर्थात व्रत और शीलों में भी 5-5 अतिचार यथाक्रम से लगा लेना चाहिए। जो 5 व्रत कहे थे और जो 7 शील व्रत कहे थे, उनमें भी 5-5 अतिचारों को क्रम से लगा लेना चाहिए। जिस क्रम से व्रतों की चर्चा की थी और जिस क्रम से शील व्रतों की चर्चा की थी, उसी क्रम से इन अतिचारों को आप लगाइए। चलिए, तो अब पहला अहिंसा जो व्रत था हमारा, उसके जो 5 अतिचार हैं, उसके लिए 25वां सूत्र आचार्य लिख रहे हैं। शीलेषु पंच यथाक्रमम, व्रत शीलेषु, ये 25वां सूत्र आचार्य लिख रहे हैं। देखिए, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। ठीक है, बंध, बध, फिर छेद, फिर अति भार आरोपण, फिर अन्न पान निरोध, ये 5 अतिचार कहे गए हैं अहिंसा व्रत। ये आगे आगे बड़े बड़े हैं। ठीक है, पहला है बंध। बंध मतलब किसी प्राणी को,
किसी जीव को बांध करके रखना, बंधन में रखना, रस्सी आदि से बांध दिया या दरवाजा आदि में छिटकनी लगाकर कमरे में बंद कर दिया या बाड़े इत्यादि में बांध दिया। जैसे जानवर इत्यादि को गले में रस्सी बांध करके रख देते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया या उसको रस्सी इत्यादि से खंबे में बांध दिया, तो ये कहलाता है बंध। तो किसी भी प्राणी को रस्सी, सांकल या कमरे इत्यादि में या पिंजरे इत्यादि में बंधन कर देना बंध नाम का अतिचार है। इसमें भी दोष लगता है अहिंसा व्रत में। तो क्या करना चाहिए? यदि कोई अणुव्रती, पहले तो किसी प्राणी को तो बांधेगा ही नहीं। मान लीजिए जानवर इत्यादि को पालता है, तो उनके लिए क्या कहेगा कि उसके लिए आप बाड़ा बनाओ, लेकिन बाड़े में उसको आप रख दो, लेकिन आप उसको रस्सी इत्यादि से मत बांधो, वह उसमें घूम फिर सके, और बाड़े में उसके लिए सब व्यवस्था भी हो, खाने पीने इत्यादि की सब व्यवस्था कर दो। तो रस्सी से किसी एक खूंट इत्यादि में बांध करके रखना उसके लिए अतिचार कहा गया है। तो वो नहीं कर सकता वो। यदि वो गाय बैल इत्यादि को अपने घर में पाल रहा है, रख रहा है, खेती इत्यादि करता है, तो वो भी अतिचार है। तो रस्सी से नहीं बांधेगा, खूंटी से नहीं बांधेगा, वो सिर्फ उसके बाड़े में उसको रखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ बंध नाम का अतिचार। वध का यहाँ पे ये मत लेना कि आप जान से मार देना, क्योंकि जान से मार देगा तो अतिचार नहीं, तो फिर तो व्रत ही दूषण हो गया, व्रत भ्रष्ट हो जाएगा व्रत से, तो यहाँ पर अनाचार हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अतिचार गिना रहे हैं। तो वध का मतलब यहाँ पे लेना है आपको कि कोड़े से, बेत से आदि से पीटना, मारना, डंडे इत्यादि से मारना, है ना, उसे यहाँ पर वध कह रहे हैं। तो शरीर में पीड़ा पहुंचाना, किससे? कोड़े, डंडे इत्यादि से पीट करके किसी के शरीर में पीड़ा पहुंचाना, उसे वध नाम का अतिचार कहा गया है। फिर आता है छेद। छेद का मतलब क्या है? उनके किसी के अंगों का छेद कर देना। ये अपने में भी आएगा। तो क्या करना? किसी भी प्राणी के अंगों में छेद कर देना, जैसे नाक छेद देते हैं, कान छेद देते हैं, और जैसे घोड़े इत्यादि रहते हैं तो उसके पैर में छेद करके नाल इत्यादि ठोक देते हैं। तो वो ये सब अंगों का छेद करना, उसे छेद नाम का अतिचार कहा गया है। अति भार आरोपण। अति भार आरोपण का मतलब क्या समझना? कि जितनी सामने वाले की शक्ति है उससे ज्यादा भार उसके ऊपर लाद देना, उसे कहते हैं अति भार आरोपण नाम का अतिचार। जैसे जानवरों के ऊपर, बैलों इत्यादि के ऊपर उनकी शक्ति से कहीं ज्यादा भार लाद देना, उसे अति भार आरोपण कहते हैं। और फिर आता है अन्नपान निरोध। क्या समझना है इसके लिए? अन्नपान निरोध के लिए मतलब सही समय पर खाना पीना ना देना। जैसे हम लोग नौकरों को रखते हैं और नौकर यदि सही से काम नहीं करता है तो उसको खाना नहीं दे रहे हैं समय पे, ये ज़्यादा काम करा रहे हैं, ऊपर से खाना भी नहीं दे रहे हैं। तो सही समय पर खाना पीना नहीं देना, उसको भूखा प्यासा रखना, सताना, ये सब आएगा अन्नपान निरोध में। तो इस प्रकार से ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। चलिए अगला देख लीजिए एक और। अब आएगा सत्य व्रत के 5 अतिचार। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाह। फिर सुन ले एक बार। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाह। बन जाएगा ना? मिथ्योपदेश पहला, दूसरा है रहोव्याख्यान, तीसरा कूटलेख क्रिया, चौथा न्यास अपहार, न्यासापहार, न्यास अपहार, और पांचवा है साकार मंत्र भेद। ये 5 सत्य व्रत के, सत्याणु व्रत के ये 5 अतिचार हैं। यहाँ पर अणुव्रत के ही लगा लें आप।
तो पहला मिथ्योपदेश। मिथ्या उपदेश का मतलब क्या है कि दूसरे को अहितकारी, जिससे दूसरे का अहित हो जाए या दूसरा मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाए या दूसरा सम्यक्त को च्युत होकर के मिथ्यात्व में चले जाए, ऐसा उल्टा उपदेश करना, उसे कहते हैं मिथ्योपदेश ना। तो कोई यदि मान लीजिए अच्छा व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि है, उसका श्रद्धान है, धर्म पे श्रद्धान है, और हमने कोई उल्टा उपदेश उसको कर दिया जिससे वो धर्म को छोड़ करके अधर्म में चला गया, तो ऐसा दूसरे के लिए अहितकारी उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दोष लग जाएगा हमारे ऊपर। तो ये मिथ्योपदेश नाम का पहला अतिचार है सत्यव्रत का। फिर दूसरा आएगा रहोभ्याख्यान। रहोभ्याख्यान का मतलब होता है दूसरे की रहस्यपूर्ण बातों को, दूसरों की एकांत में की गई रहस्यपूर्ण बातों को क्या करना, प्रकट कर देना किसी अन्य के सामने कि वो तो ऐसा बोल रहा था, उन लोग ऐसी बातें कर रहे थे। प्राय करके चुगली हम लोग करते हैं, है ना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे के बारे में कहना या दूसरे की एकांत में की गई आपसी बात को दूसरे को बता देना, इसे कहते हैं रहोव्याख्यान। तो इससे भी हमारे सत्यव्रत में अतिचार लगता है। फिर आएगा कूटलेख क्रिया। दूसरे को फंसाने के लिए, गलत अभिप्राय से दूसरे को फंसाने के लिए कूटलेख, कूट मतलब कूटनीतिपूर्ण, लेख या दस्तावेज तैयार कराना, मतलब किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, तो उसने ऐसा कहा, आपने ऐसा किया, इस प्रकार के उल्टे सीधे दस्तावेज तैयार करा करके और दूसरे को फंसाना, ये भी हमारा अतिचार में आएगा। इसे कहेंगे कूटलेख क्रिया, कूटनीति पूर्वक लेख तैयार करना, तो कूटलेख क्रिया कहलाएगा ये। फिर न्यास अपहार। न्यास अपहार का मतलब क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपनी वस्तु हमारे पास रख के छोड़ी है कि मैं बाद में आके इसको ले लूँगा, या उधारी के लिए रखी गई है, तो उसके मांगने पर उसे नहीं देना और बोल देना कि तुमने तो कोई वस्तु नहीं छोड़ी थी, इस प्रकार से कह देना और उसका अपहरण कर लेना। तो दूसरे की वस्तु का अपहरण कर लेना और ये कहना कि आपने तो कोई वस्तु नहीं रखी थी, इस प्रकार से दूसरे की धरोहर को हड़प कर लेना, उसे कहते हैं न्यास अपहार। और अंतिम है साकार मंत्र भेद, अर्थात साकार मतलब हाथ आदि के चला करके दूसरे के अभिप्राय को जान करके क्या करना, उसकी बात को दूसरे को बता देना। तो अपनी भौहें इत्यादि से, अपने हाथ के इशारे इत्यादि से किसी दूसरे की बात को इशारे से दूसरे को बता देना, उसे कहते हैं साकार मंत्र भेद। ये भी एक माध्यम है। तो इशारे से कह दिए ऐसा, या भौहें चला करके कह दिए, या आंख मार दिया, या आंख हिला के कह दिया। तो इस प्रकार से किसी दूसरे की बात को इशारे से भी यदि हम कह देते हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, इशारे से भी यदि हम उसको बता देते हैं, तो अपने शरीर की आकृति दिखा कर देते हैं अपने हाव भाव के माध्यम से, तो ये भी हमारे सत्यव्रत में क्या करेगा, अतिचार लगाएगा। तो इस प्रकार से साकार मंत्र भेद मतलब आकार, शारीरिक आकार हलन चलन के द्वारा किसी की गुप्त बात को प्रकाशित कर देना, दूसरे को बता देना, उसे कहते हैं साकार मंत्र भेद। तो इस प्रकार से ये सत्यव्रत के 5 अतिचार हमने यहाँ आज पढ़े। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, 2 बज गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन।